हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजासिया। फ्रेंड्स, बात करेंगे यहां पर शिबा इनू पर, उसके अलावा और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन जो मेनली हम यहां पर बात करने वाले हैं वो तो हमारा टॉपिक शिबा होता ही है और उसके बारे में मैं डिटेल्ड यहां पर ज़रूर बात करूंगा क्योंकि ये हमारे वॉलेट्स में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन एक और भी मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो के अंदर, वो है दोस्तों ये बेरिश मार्केट। कुछ न्यूज़ हैं जो कि मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा और वो सिलेक्ट मैंने इसलिए की है कि आप दोस्तों यहाँ पर अवेयर हो जाएं और थोड़ा सावधानी आप यहाँ पर बरतना शुरू कर दें। स्पेशली मार्केट के जो सेंटिमेंट्स या जो सिचुएशन मार्केट की है वो मतलब क्या आपको यहाँ पर सिखाती है, क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। BTC का प्राइस दोस्तों $27,000 पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं 5.55% डाउन है। इथेरियम $1,437, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इथेरियम जो है वो मुझे नीचे आता हुआ और भी नजर आ रहा है और ये तकरीबन मैं दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से कह रहा हूँ। मैंने टारगेट्स बनाए हुए हैं कि कहाँ तक डाउन ये इथेरियम जो है वो आ सकता है। अच्छा, इथेरियम का ये जो डाउन ट्रेंड है मैंने तब प्रिडिक्ट किया था जब मार्केट इस तरह बेयरिश नहीं था। मैंने टेक्निकली चार्ट देखकर कहा था कि इथेरियम का रूम बहुत है नीचे आने के लिए, ठीक है। वो जो रूम है वो मुझे बता रहा था कि यार जो है ना वो इथेरियम अपनी पूरी यहाँ पर एक करेक्शन करने वाला है। BNB को लेकर दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि US के अंदर BNB पर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वही इन्वेस्टिगेशन XRP पर दोस्तों 1 साल पहले तकरीबन हुई थी। उसकी वजह से XRP का जो प्राइस है वो 50% डाउन चला गया था एट दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर BNB पर भी उसी तरह के कुछ एलिगेशंस हैं और इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। लेकिन वो जो मतलब इस तरह अगर BNB बाकी क्रिप्टो से ज्यादा यहाँ पर क्रेश करता भी है तो रिकवरी बहुत जल्द करेगा। विद इन 6 मंथ्स जो है वो पूरी रिकवरी यहाँ पर कर सकता है। इसलिए BNB पर आप नजर रखिएगा। अगर BNB बाकी क्रिप्टो से ज्यादा किसी वक्त आपको इस तरह क्रेश करता हुआ नजर आए, ठीक है, और वो तकरीबन 1-2-3 दिन के अंदर 50% से ज्यादा जो है वो इसकी क्रेशिंग हो सकती है। अगर हो जाए तो आपने इसके अंदर एंट्री जरूर लेनी है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सोलाना का आपको बता दूं, अलग से मैंने वीडियो बनाना है सोलाना पर क्योंकि ये अब रेंज में आ रहे हैं। उन लोगों की रेंज में सोलाना और एवालांचे, पोल्काडॉट वगैरह आ रहे हैं जिनकी रेंज में पहले नहीं थे। तो यहाँ पर अगर ये आपको मौका दे रहे हैं और आपके पास पैसे हैं तो आप जरूर इनमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अभी नहीं मतलब कुछ और वेट करना है। क्रिप्टो को लेकर दोस्तों बात जरूर यहाँ पर और भी मैं आपके साथ करने वाला हूँ और कुछ बहुत ही जरूरी न्यूज है जो कि मैं दूंगा। लेकिन अब शिबा के जो यूजर हैं या शिबा के जो होल्डर्स हैं उनके लिए जो न्यूज है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि शिबा इनू एक्टिव वेल एड्रेसेस जंप्स 44% एज शिब यूजेज इंक्रीजेज। तो शिबा का जो यूजेज है दोस्तों वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ये जो एड्रेसेस हैं वेल्स की वो एक्टिव ज्यादा हो गई हैं। ये इस तरह की न्यूज यहाँ पर आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शिबा इनू वेल्स बीन मोर एक्टिव इन द पास्ट 24 आवर वेल states analysis of the top 100 Shiba Inu holders reflects a 44.44% spikes in active addresses as crypto whales interacted with billions of Shiba Inu। यहाँ पर इसकी मैं डिटेल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू यूटिलिटी हैज स्पाइक्ड अमंग वेल्स एज वेल स्टेट्स रिपोर्ट्स दैट शिबा रैंक अमंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग टॉप 2000 इथेरियम वेल्स इन पास्ट 24 आवर्स। द टॉप 5000 इथेरियम वेल्स नाउ ओन 6 करोड़ मोर देन 6 करोड़ वर्थ ऑफ शिबा इनू। तो मोर देन 60 करोड़ वर्थ ऑफ शिबा इनू, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा दोस्तों 60 करोड़ से ज्यादा 60 करोड़ डॉलर से ज्यादा के जो शिबा इनू कॉइन्स हैं वो 5000 इथेरियम वेल्स के पास हैं, ठीक है। एक एलिगेशन यहाँ पर पहले ये लगता रहा है कि वेल्स के पास बहुत ज्यादा चले गए हैं तो अब ये कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा यहाँ पर धमाका कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए कि 5000 जो वेल्स है ना उनके पास 60 करोड़ टोकन्स हैं। तो यहाँ पर डॉज कॉइन वाली सूरत हाल नहीं है। अच्छा, बात यह है कि वैली दोस्तों जो फूड रेस्टोरेंट है वहां पर भी कल ऑक्शन चला है निफ्टीज का, तो वहां पर भी यूटिलिटी शायद शिप वगैरह की बन रही है। तो वहां से मैंने देखा था कि कल पिछले 24 आवर में 1 बिलियन से ज्यादा टोकन जो है वो बर्न हुए हैं। एक चीज यहां पर और भी मैं ऐड करता चलूं आपके लिए, वो ये कि दोस्तों जिस तरह प्राइस डाउन आया है, अब ये नहीं कि शिबा इनू फर्स्ट टाइम इस प्राइस पर आया है, इसी प्राइस से शिबा इनू दोस्तों अप गया था। लेकिन
एक बात मुझे याद है, वो ये कि जब पहले शिबा इनू कॉइन इस प्राइस पर था तो बर्निंग का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था, बर्निंग बिल्कुल भी उस वक्त नहीं होती थी। ठीक, इस वक्त ये है कि बर्निंग के बहुत सारे यहाँ पर मौके मौजूद हैं, बहुत सारी बर्निंग जो है वो यहाँ पर एट अ टाइम हो रही होती है। वो जितनी भी बर्निंग हो रही होती है वो इस कंडीशन के अंदर मतलब टोकन्स जो है वो बहुत ज्यादा बर्न होंगे। अब फॉर एग्जांपल शिबोशी का नाम अगर चेंज करना है तो $100 के आपको शिबा इनू जो है वो बर्न करने पड़ते हैं। जब प्राइस बहुत ज्यादा था तो वो $100 के जो शिबा इनू बर्न होते थे तो वो कम होते थे, लेकिन इस वक्त अगर वही $100 इस्तेमाल किए जाएं शिबोशी जो NFT है दोस्तों उसका नाम चेंज करने के लिए, तो टोकन कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा बर्न होंगे। इस तरह और भी बहुत सारे मौके हैं। तो शिबा इनू की जो बर्निंग है वो इस तरह से दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। शिबा बर्निंग पोर्टल भी है, उस तरह से जो कम्युनिटी है वो अलग से बर्निंग कर रही है। तो यहाँ पर वेल्स भी दोस्तों एंट्रीज ले रही हैं जैसे जैसे प्राइस नीचे आता जा रहा है, लेकिन कुछ वेल्स जो हैं जाहिर सी बात है सेल भी कर रहे हैं। कुछ डे ट्रेडर्स जो हैं मतलब इंटरडे जो करते हैं वो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। अगर सेलिंग रुक जाए, लेकिन यह है कि सेंटिमेंट्स मार्केट के जो होते हैं उसका असर पूरी कम्युनिटी पर भी आता है, सिर्फ शिबा इनू की बात नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर इस प्राइस पर नए बहुत ज़्यादा बायर्स पैदा हो सकते हैं। मार्केट की रिकवरी जो है वो जब भी होगी तो शिबा इनू दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पर पा चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अब दोस्तों मैं आपसे जो कह रहा था, क्रिप्टो एक्सचेंज स्टम्बल इनटू वीकेंड आफ्टर यूएस इन्फ्लेशन डेटा। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि भैया प्राइस डाउन क्यों जा रहा है, तो जवाब ये है कि दोस्तों कल ही मतलब डेटा आया था यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से, बताया ये गया कि भैया 40 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा जो मतलब हाईएस्ट इन्फ्लेशन आफ्टर 40 ईयर्स यूएस के अंदर जो है वो आई है, और इस तरह का डेटा हमारे सामने आया है। ये जो भी मतलब कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर एक्सक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन वार, मतलब उसको छोड़ के बाकी फाइनेंस की दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ये एक्सपेक्टेड था आफ्टर कोविड-19। ये कोई मतलब बिल्कुल न्यू फिनोमिना नहीं है। इसके बारे में जब ये कोरोना आया था तब ही पता था कि पूरी दुनिया जो है वो आगे चलकर इन हालात को भुगतेगी, क्योंकि जब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी, पूरे बिजनेसेस बंद पड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त भी पूरी दुनिया चल रही थी, खा रहे थे लोग, बिजनेसेस बंद पड़े हुए थे। तो अब वही चीज़ हमारे सामने है कि हमने जो वहाँ पर दोस्तों उस वक्त खाया था उसके पैसे अब हमें भरने पड़ जाएंगे। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बिटकॉइन इथेरियम फेल ऑन संडे एमिड अ ब्रॉडर रिट्रीट बाय द क्रिप्टो करेंसी कॉम्प्लेक्स इन द वीक ऑफ डेटा शोइंग यूएस इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ठीक है, इन्फ्लेशन हिटिंग 40 ईयर्स हाई। ये एक न्यूज़ है। उसके बाद अब मतलब आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसका इतलाक मतलब ये इसका हर टोकन हर कॉइन पर ये चीज़ लागू होने वाली है। ये नहीं कह सकते कि भैया सिर्फ शिबा इनू का प्राइस डाउन जा रहा है। क्यों सिर्फ शिबा का तो डाउन नहीं जा रहा, सिर्फ बिटकॉइन का जो है वो डाउन जा रहा है, ऐसी भी बात नहीं है। सिर्फ इथेरियम जा रहा है नहीं, पूरा क्रिप्टो मार्केट एट द सेम टाइम इज गोइंग डाउन। ठीक है, और यही चीज़ आप अगर गोल्ड के अंदर देख लें, या फिर आप जो है वो आज से 6-8 महीने 9 महीने पहले के मुकाबले में आप अगर जाकर देखें दोस्तों, तो यूरो का प्राइस जो है वो कितना डाउन आ चुका है। एट द सेम टाइम खुद डॉलर भी मतलब कितना डाउन जा रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक पोजीशन है इस वक्त दुनिया के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों का मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। कल परसों ही एक और रिपोर्ट आनी है, उसका असर आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द यूएस इन्फ्लेशन डेटा इज हेल्पिंग फ्यूल द डाउन ट्रेंड अल्टकॉइन इनटू द वीकेंड एंड वेरी लाइकली वी सी दिस बेयरनेस continue on the next week, especially with FOMC meeting coming up। तो एक और मीटिंग वहां पर यूएस के अंदर होने वाली है, उसके फिगर्स उसकी डेटा जब हमारे सामने आएगी तो पॉसिबल है दोस्तों कि जो नेक्स्ट अब जो इस वक्त जो वीक शुरू हो चुका है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर मार्केट जो है वो और बेरिश हो सकता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल, ये दोनों जो न्यूज़ यहाँ पर आई हैं या जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो ये है कि दोस्तों ये जो बेरिश मार्केट है ये अगले 1 या 2 महीने तक 2 मंथ्स तक
आपको नजर आ सकती हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही दोस्तों कहा था कि मैं जो चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, वो आपको ये समझाएगी कि आपने सावधानी बरतनी है। दो हिसाब से सावधानी बरतनी है। नंबर 1 ये कि एंट्रीज लेते वक्त आपको ख्याल और सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप एंटर हो चुके हैं तो अपने प्रॉफिट टेकिंग में थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या सेल आउट करके निकल जाना चाहिए मार्केट से या फिर होल्ड करना चाहिए। और अब देखते हैं 1 साल, 6 महीने या 2 साल मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में आ जाए तो हम जो है वो सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि अगर आप लॉस में हैं तो आपने अपने टोकन किसी भी सूरत सेल नहीं करने। जस्ट वेट एंड वेट। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेंगे। जस्ट आई हैव एडवाइज यू, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी डिसीजंस होंगे आपके होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर डिसीजंस के बाद, आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद या आपके दोस्तों सेलिंग के बाद, ठीक है, वो जो नुकसान होता है तो भी आपको होता है, प्रॉफिट होता है तो भी आपको होता है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेवारी है, वो भी आप पर होगी। आई होप कि वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।